बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये बड़ा सा थाल-पोश बनाएंगे जो बिल्कुल सीधा और ये देख लीजिए बिल्कुल सीधा है। यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल सीधा और बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। 2 कलरों में इसको हमने बनाया हुआ है। आप मैंने इसको 1 कलर में, 2 कलर में बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा है। मैं आपको बार-बार इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ बहनें फिर कमेंट्स करती है, शायद वो लोग जो है ना पूरा वीडियो नहीं देखती, इसीलिए फिर कहीं पर वो राउंड जो है मिस कर जाती होंगी। तो इस वजह से उनका शायद से कहीं से इस तरह से हो जा रहा होता है या फिर इस तरह से हो जा रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल सीधा है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो हर राउंड को आप जो है ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे और तकरीबन देखें अ, यहाँ से हम इसकी माप लेंगे। तकरीबन देखिए 20 इंच तक ये बन के आया है। यहाँ पर आप देख लीजिए 20 इंच तक बन के आया है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए 20 या 19 इंच तक। अगर आपकी 4 प्लाई की वूल होगी तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा जो है ना बड़ा बनेगा। ये मेरी 3 प्लाई की वूल है तो इसीलिए 20 इंच तक बन के आया है। तो हर राउंड को आप ध्यान से देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। और इसमें बनाने में कोई अगर भी मुश्किल आती है तो आप लोग थोड़ा-सा वीडियो को रिपीट करके देखा करें या तो फिर आप हमसे कमेंट्स में पूछा करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज की हम डिज़ाइन में ये 2 कलर यूज़ करेंगे। आज हम बिग साइज़ में थाल-पोश की डिज़ाइन बनाएँगे। 3 प्लाई की हमारी वूल है और क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 2.5 का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएँगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 2 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 2 चेन फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो यहाँ से देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। और यहाँ से ही हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। 2 राउंड हम इस कलर से बनाएंगे और 2 राउंड इस कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके इस धागे को अटैच करेंगे और यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये कलर हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। अब यहाँ से 1 2 2 यहाँ पर चेन बनाकर इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से बल देकर इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से बल देकर अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर
इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में इस चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, फिर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर इस अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 अगले गैप में आकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 फिर इस अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 4 इस गैप में 4 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसका जो कलर है वो चेंज करना है। इस तरह से इसका कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ से इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे एक और। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कलर इसका चेंज कर लिया। अब यहाँ से 1 2 3 4 4 और ये 5 टोटल यहाँ पर 5 चेन बना ली। अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना लिए। 2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इस अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना दिए। ये जो 3 चेन है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसका कलर जो है ये चेंज करेंगे। स्लिप स्टिच के साथ इसका कलर चेंज कर लिया। अब यहाँ पर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इस चेन में ये देखें ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 चेन बनाकर इसी में ही हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो शुरू में जब हम बनाएंगे तो 3 धागे होंगे और आगे ये 4 धागे होते जाएंगे। ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पर देखें ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और अगले गैप में सेम इसी तरह से हम इसमें आगे बनाते जाएंगे। तो पूरा राउंड जो है ये इसी तरह से कंप्लीट करना है।
जी तो देखें इस तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली और यहाँ पर इस हाफ डबल क्रोशिया के दरमियान में इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस तरह से कलर चेंज करने के बाद अब यहाँ से हम धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे और इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम इसमें चेन बनाएंगे 1 2 3। तब यहाँ से ही हम इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले गैप में आकर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। काफ़ी बहनें कमेंट्स करती है हम जो चीज़ें बनाती है वो सही से नहीं बनती, या फिर इस तरह से हो जाती है या फिर इस तरह से हो जाती है। तो मैं उन बहनों को ये कहूँगी कि शायद आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा नहीं देखे होंगे। जितने भी हम राउंड बनाते हैं उसको आप पूरा देखा करें, हर राउंड को आप गौर से देखा करें, तभी जाके आपकी सीधी ये डिज़ाइन बनेगी। तो हम भी यहाँ पर बना रहे हैं, आपके सामने ही है हर चीज़, तो बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो मैं बहनों से गुजारिश करूँगी कि वीडियो को पूरा देखा करें। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दिए, इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम इसमें चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो यहाँ पर शुरू में 5 चेन बनाते हैं, 2 चेन इस तरह के गैप में काम आ जाएगी और यहाँ पर 3 चेन ये डबल क्रोशिया के हिसाब से रखी जाएगी। तो यहाँ से हमने 2 चेन बना लेनी है, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में डबल क्रोशिया बना लेना है, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली और यहाँ पर देख लीजिए एक डबल क्रोशिया बच गया। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे। स्लिप स्टिच के साथ इसका कलर चेंज कर लिया। इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर देखें इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसमें और इसमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाए। आगे फिर 2 मरतबा 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 2 2 में हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 यहाँ पर 3। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बन गए। दरमियान में हमारे 2 डबल क्रोशिया आ गए, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर। अब इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये बिल्कुल सीधा है।
अब यहाँ पर 2 राउंड इस कलर के हमने बना लिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, इसका कलर अब चेंज करेंगे। 2 चेन बना ली। यहाँ पर देखें लास्ट में एक ही डबल क्रोशिया बच गया, 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इसका जो कलर है वो चेंज करना है। यहाँ पर अगर इस कलर को आप कट करके फिर दूसरा कलर लगाना चाहें तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये 3 धागे हो गए। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में आ जाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब आगे ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से अब यहाँ पर ये जो राउंड है आगे ये कंप्लीट होगा। तो आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। अब इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया, और थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हो गया। अब जैसे आप आगे इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इस डिज़ाइन के आप हर राउंड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है और यहाँ पर इस हाफ डबल क्रोशिया के दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से देखें 1 2 3 4 5। अब इस गैप में भी बना लेंगे 2 मरतबा डबल क्रोशिया। तो टोटल 6 मरतबा से इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 में हमने 2 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर 7वें वाले में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ से देखिए आगे फिर 6 गैप में 1 2 3 4 5 6 गैप में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर 2 2 डबल क्रोशिया बनाए। 2 डबल क्रोशिया, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया, अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया, इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। जैसे हमने यहाँ पर 6 गैप में 2 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर भी 2 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस 7वें वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा ये जो राउंड है ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद 6 गैप में 2 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया, फिर आगे 6 में 2 2 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें और राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया थे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसमें अब 1 2 3 4 5 6 लास्ट में भी हमारे इसी तरह से आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस वाले चेन में और इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद इसी में ही हम यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी चेन में स्लिप स्टिच कर लिया और इस धागे को हम खींच लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया, अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाया। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर ये देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में 2 चेन बना ली है।
2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1, 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाकर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 ये डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस गैप में और इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 और इसी तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाया, एक इसमें 2 गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर इसमें और इसमें 2 डबल क्रोशिया, आगे इसमें 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में देखें यहाँ पर हमने इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और इस 2 गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाए, क्योंकि यहाँ पर आके हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से ही हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इसका कलर चेंज किया, इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे और यहाँ पर इसी में फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा कलर ये चेंज हो गया है। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 चेन करके एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले गैप में अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया, 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले गैप में डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड जो है पूरा कंप्लीट करना है। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली, ये एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर ये जो 5 चेन है 1, 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया वाला जो राउंड है वो बनाएंगे। 3 धागे हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 2 चेन अगले स्केप में आकर यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। तो 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। इसी तरह से ये जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली और यहाँ पर इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर ये कलर अटैच करना है। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से ये राउंड हमने अब कंप्लीट कर लिया है। अब इसके साथ हम ये अगला राउंड शुरू करेंगे। 1, 2, 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, अगले गैप में आ जाएंगे। अब यहाँ से इस गैप में आकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस तीसरे गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। अब आगे हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस वाले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 2 में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3, यहाँ पर 2, 2, फिर 3। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में भी हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना ली और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हैं। अब यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर ये एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर
डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब यहाँ पर ये जाली वाली डिज़ाइन बनती जाएगी, 2 चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमारे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने यहाँ पर इनको, ये देखें इस दर से हम करते हैं इसको। यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बना देंगे। आगे फिर 2 चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे। अब 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच करके इसका कलर जो है चेंज करेंगे, क्योंकि 2 राउंड जो है इस कलर से हमने बना लिए। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। इस तरह से कलर चेंज कर लिया और इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें इतना पता नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़े हुए हैं। तो कहीं पर भी आपके 1 या 2 ज़्यादा हो जाएं तो इस तरह से आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे, 3 चेन बनाकर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस गैप में 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 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 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 में हमने 2 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 7वां वाला गैप बनेगा इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 6 में हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर आगे 6 गैप में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर 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 भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से देखें 3 बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 में हमने 2 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 6 में हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर आगे 6 में 2 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया और लास्ट में आके हमने यहाँ पर देखें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 में हमने यहाँ पर 2 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पर आके यहाँ से देखें ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद 1 2 3 4 के बाद हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से हमारी थोड़ी सी डिज़ाइन सही से नहीं आ रही थी तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से कर लिया। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में 2 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब 1 2 इसका कोई मसला नहीं होता इतना, आप लोग देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा है। अब यहाँ से हम इसको आगे बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में 2 चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करके अब इसका कलर जो है वो चेंज करना है। 2 राउंड इस कलर के हो गए। अब यहाँ पर 2 राउंड हम इस कलर से बनाएंगे, तो इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा इस धागे को खींच लेना है। अब यहाँ से इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेना है एक और मर्तबा इस तरह से, फिर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 धागे हो गए, ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस गैप में आकर हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया,
यहाँ पर 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे 2 चेन। फिर अगले गैप में सेम इसी तरह से हम 4 मरतबा ये धागा लेकर इस तरह से बना लेंगे 2 चेन। अगले गैप में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद ये जो हाफ डबल क्रोशिया इसमें बनाया, इन तीनों धागों में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया। अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 फिर 3 फिर 2, इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो अब यहाँ पर हम इसके लास्ट में आ गए हैं। इसका राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देखिए इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया आ गए और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया आ गए। तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और अब इस धागे को कट कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम किनारी बनाएंगे इसकी। तो यहाँ से हमने इसमें इसको अटैच कर लेना है। किसी भी चेन में आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लेंगे, एक चेन बनाकर और इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 चेन 1 2 3 और चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप 5 चेन भी बना सकते हैं और 6 चेन भी बना सकते हैं। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने 6 चेन बना ली। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर भी देख लीजिए ये 3 डबल क्रोशिया हमारे बच गए हैं। तो यहाँ से आगे हम इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, तीसरी चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से ये जो गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। अब यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 10 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ से बल देंगे और अगले गैप में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे, यहाँ तक तकरीबन देखिए 20 इंच 19.5 इंच तक ये बन के आया है। थोड़ा सा हम इसको खींचेंगे तो इस तरह से तकरीबन 20 इंच तक ये हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज का हमारा ये बड़ा सा थालपोश, बड़ा सा टेबल रनर पसंद आया होगा। तो मेरी मेहनत को ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।